Hello and welcome to our weekly commodity market outlook with me नील मणि सेन। लास्ट वीक कमोडिटी मार्केट के लिए बिल्कुल ऐतिहासिक रहा, जहां पर सिल्वर में हमें एक जबरदस्त तेजी देखने को मिली और सिल्वर ने अपने न्यू लाइफ टाइम हाई 92,536 को टेस्ट किया और रिकॉर्ड क्लोजिंग भी हमें देखने को मिली है 91,000 के ऊपर की। सिल्वर की इस तेजी को गोल्ड ने भी सपोर्ट किया और गोल्ड में भी हमें लगातार तेजी का ही रुझान देखने को मिल रहा है और जल्दी ही ऐसा लगता है कि गोल्ड में भी एक न्यू लाइफ टाइम हाई बनते हुए नजर आ सकता है। प्रीशियस मेटल्स की इस तेजी के पीछे का मेन रीजन क्या है, जिसके बारे में हम पहले से ही बात कर रहे हैं, पिछले 3 हफ्तों से हम बात कर रहे हैं, वही रीजंस हैं अभी भी कि सभी ग्लोबली अगर देखें तो सेंट्रल बैंक्स के द्वारा गोल्ड में बाइंग की जा रही है। साथ ही यदि देखें तो कुछ जियोपॉलिटिकल टेंशंस के चलते भी इन्हें लोअर लेवल पर सपोर्ट मिलते हुए नजर आ रहा है और चाइना की तरफ से भी अभी जो इंडस्ट्रियल मेटल सिल्वर है उस पर भी उनका रुझान काफी अच्छा बना हुआ है और वहां पर भी चाइना की इकोनॉमी ग्रो कर रही है। तो वापस से जो है बेस मेटल्स और इंडस्ट्रियल मेटल्स का जो डिमांड है वो बढ़ चुकी है, इसलिए यहाँ पर प्राइजेस भी हमें हायर साइड पे ही जाते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा यदि देखें तो प्रीवियसली देखें तो गोल्ड में जो रैली हुई थी वहां पर सिल्वर ने अंडर परफॉर्म किया था। अब गोल्ड की उस रैली को सिल्वर कैचअप करते हुए नजर आ रहा है, इसलिए भी हमें यहाँ पर एक बड़ी तेजी बनते हुए नजर आ रही है और ये तेजी आगे आने वाले हफ्तों में भी हमें देखने को मिल सकती है। इसलिए यहाँ पर बाय ऑन डिक्लाइन के अप्रोच के साथ ही दोनों प्रीशियस मेटल्स में काम करना चाहिए। यहाँ पर अभी किसी भी तरीके की शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी तभी मिल सकती है जब कोई रिवर्सल के सिग्नल मिलेंगे। इस हफ्ते की यदि बात करें तो गोल्ड में जहां हमें 1.3% का और सिल्वर में यदि देखें तो 7.2% का एक बड़ा अपसाइड का मूव देखने को मिला है। तो ये तेजी टेक्निकली भी अगर देखें तो काफी स्थिर लगती है और यहाँ पर बाय ऑन डिक्लाइन यानी कि कोई भी बड़ा डिप यदि मिलता है, छोटे मोटे करेक्शन देखने को मिलते हैं तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी, खास करके सिल्वर में, क्योंकि गोल्ड अंडर परफॉर्म रह सकता है पर सिल्वर में यहाँ पर बड़ी तेजी अभी और आगे देखने को मिल सकती है। तो ये संभव है कि हाँ, आने वाले समय में कुछ महीनों में ही सही पर आने वाले समय में हमें सिल्वर में 1 लाख का लेवल भी देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट वीक की यदि बात करें तो यूएस की तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है और साथ ही कुछ फेड मेंबर्स की मीटिंग्स हैं और स्पीच है, जहां पर की रुझान लिया जाएगा कि रेट कट किस तरीके से करना है या फिर अभी डिले किया जाएगा। इसके साथ ही यदि देखें तो ब्रिटेन की तरफ से सीपीआई के नंबर्स आएंगे, साथ ही रिटेल सेल्स के नंबर आएंगे। चाइना की तरफ से लोन प्राइम के नंबर्स को वापस रिवाइज किया जाएगा या उस पर अपडेशन आएगा। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो इकोनॉमिकली अगर देखें तो प्रीशियस मेटल्स के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं नेक्स्ट वीक के लिए। फॉर नेक्स्ट वीक गोल्ड में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल 72,000 के आसपास है, वहीं रेजिस्टेंस लेवल यदि देखें तो 74,000 पर है और ये अगर 74,000 क्रॉस होता है देन 75,000 के आसपास के लेवल हमें बिल्कुल देखने को मिल सकते हैं। वहीं सिल्वर की यदि बात करें तो सिल्वर में सपोर्ट लेवल थोड़ा सा नीचे की तरफ आएगा, 87,000 पर यहाँ पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है और अब जो रेजिस्टेंस लेवल है वो 94,000 से लेकर के 95,000 पर आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एनर्जी पैक की यदि बात करें तो क्रूड ऑयल में हमें पिछले 2 हफ्ते से नो एक्शन मोड नजर आ रहा है, जहां पर की एक साइडवेज टू रेंज बाउंड का सेशन ही देखने को मिल रहा है। बट बात करनी होगी नेचुरल गैस की, जहां पर फ्रेश ब्रेकआउट के बाद इस हफ्ते हमें एक बड़ा अपसाइड का मूव, लगभग 14.5% का अपसाइड का मूव देखने को मिला है एक ब्रेकआउट के बाद और क्लोजिंग भी हमें 200 के लेवल के ऊपर ही देखने को मिली है। तो यहाँ पर तेजी और बढ़ सकती है, इसलिए आने वाले समय में नेचुरल गैस में आप बाय ऑन डिक्लाइन के अप्रोच के साथ में काम कर सकते हैं। वहीं पर क्रूड ऑयल में आइदर साइड का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आने पर ही कोई फ्रेश ट्रेड बनता है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा इंतजार किया जा सकता है। फॉर नेक्स्ट वीक क्रूड ऑयल के लिए वीकली इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल 6,370 के आसपास है, वहीं रेजिस्टेंस की यदि बात करें तो 6,750 पर यानी कि 6,750 पर एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। यदि वो रेजिस्टेंस लेवल क्रॉस होता है देन फिर हमें 6,850 से लेकर के 6,900 के लेवल भी अपसाइड में देखने को मिल सकते हैं। वहीं डाउन साइड में 6,300 के नीचे ही एक बड़ा ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा, तो इंतजार किया जा सकता है आइदर साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का।
वहीं नेचुरल गैस के लिए वीकली इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल 190 पर है और रेजिस्टेंस लेवल की यदि बात करें तो 240 पर अब अगला रेजिस्टेंस बन करके आ रहा है। बेस मेटल की यदि बात करें तो बेस मेटल की तेजी अभी थमने का नाम नहीं ले रही है और जिस तरीके से हमें हफ्ते दर हफ्ते लगातार तेजी का ही रुझान देखने को मिल रहा है, तो अब ये अपने रेजिस्टेंस लेवल के आसपास भी आते हुए नजर आ रहे हैं कुछ कमोडिटीज, बट वो रेजिस्टेंस लेवल भी क्रॉस होते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से कॉपर अब अपने न्यू लाइफ टाइम हाई को इस हफ्ते टेस्ट कर चुका है, जो कि 919 का लेवल था, उसे टेस्ट किया और उन्हीं के आसपास की क्लोजिंग भी देखने को मिली है। जिंक में भी यदि देखें तो एक जबरदस्त तेजी बनी हुई है, वहीं एल्यूमिनियम भी अभी तेजी का ही रुझान बना हुआ है और यहाँ पर भी फ्रेश एक ब्रेकआउट की दरकार है। जैसे ही वो ब्रेकआउट आता है देन फिर हमें यहाँ पर भी एक बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। इसलिए सभी बेस मेटल्स में किसी भी डिप पर बाय ऑन डिक्लाइन के अप्रोच के का ही रुझान रखें। यहाँ पर कोई भी अभी बड़ी शॉर्टिंग या मद्दी की पोजीशन लेने की कोशिश ना करें। ट्रेडर्स को यही एडवाइस होगी। इंट्राडे पोजीशन है यदि आपके पास, तो उसे आप इंट्राडे में ही क्लोज करके जाए या स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर सकते हैं और पोजिशनल ट्रेडर आइदर साइड अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए चल सकते हैं। आने वाले हफ्ते में कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक नंबर्स हैं, जैसे कि यूएस के कंज्यूमर सेंटीमेंट्स के नंबर और कुछ फेड मेंबर्स की मीटिंग है और स्पीच है, जो कि बेस मेटल्स के लिए इंपॉर्टेंट रखती है। और उसके साथ ही यदि देखें तो चाइना की तरफ से लोन प्राइम के नंबर हैं और ब्रिटेन के जो रिटेल सेल्स के नंबर आने वाले हैं। इसके साथ ही सीपीआई के नंबर्स हैं, जो कि बेस मेटल्स के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। इसलिए इन नंबर्स पर हमारी नजर बनी रहनी चाहिए और जिस दिन वो नंबर्स आते हैं तो फिर वहां पर बेस मेटल्स में हमें कुछ बड़े मूव देखने को मिल सकते हैं फॉर नेक्स्ट वीक। सभी बेस मेटल के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की यदि बात करें तो कॉपर में एक अच्छा सपोर्ट 880 पर है, वहीं रेजिस्टेंस अब देखें तो 940 पर नया रेजिस्टेंस बन करके आ रहा है। जिंक में यदि देखें तो सपोर्ट लेवल 260 पर है, वहीं रेजिस्टेंस लेवल 280 पर बनकर आता है। एल्यूमिनियम में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल 230 पर है, वहीं रेजिस्टेंस लेवल अब 250 पर बनता है। लेड की यदि बात करें तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल 188 पर है, वहीं रेजिस्टेंस लेवल 197 पर है। तो ये था हमारा इस हफ्ते का वीकली कमोडिटी मार्केट आउटलुक। सच एज मोर अपडेट, प्लीज ज्वाइन अवर यूट्यूब चैनल एंड लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑल्सो। थैंक यू। The content provided in the video is for informational and educational purposes only. It does not constitute or imply a recommendation to engage in any securities transactions or investment strategies. We do not provide personalized advice or determine suitability for individuals' financial needs. Please conduct your own analysis and consider your personal circumstances before making any investment decisions.